So hello guys, welcome to another video of Metramedica series. So today the drug we will going to read is Thuja occidentalis. So Thuja is a very common drug. You heard many times for wart complaints. मतलब जब आपको वाट का कंप्लेन आता है तो जनरली डॉक्टर या फिर कोई भी लेमैन यही बोलेगा कि यूज़ थूजा. ओके, सो आज हम उसी ड्रग के बारे में पढ़ेंगे कि थूजा का मेंटल क्या है, फिजिकल क्या है, उसको डीपली जानने की कोशिश करेंगे और कंपैरिजंस भी देखेंगे कि थूजा एंड अदर ड्रग्स में क्या क्या रिलेशंस हो सकते हैं. ओके, सो बिफोर गोइंग टू एलन आई विल टेल वन स्टोरी अबाउट थूजा. So Thuja is belonging to family Coniferae and the common name is tree of life. So why it is called tree of life? See, in ancient period Thuja is a plant. It is a native plant of North America. Okay, and there it is called as northern white cedar or arborvitae. इसका मतलब क्या हो गया? ट्री ऑफ लाइफ. क्यों इसको ट्री ऑफ लाइफ बोलते थे? इसका एक्चुअली इसका शुरुआत हुआ 1536 में. 1536 में फ्रेंच के एक एक्सप्लोरर जिनका नाम था जैक्यूस कार्टियर, उन्होंने उनके क्रू के साथ मतलब ऐसे घूमने गए थे, एक्सप्लोर करने गए थे, एंड ड्यूरिंग द टाइम हिज क्रू suffered from a disease called scurvy. Okay, during winter time in Canada. Okay, so there the indigenous people of that places, they suggested to take tea of this thuja plant or this tree of life plant because पहले ही उनको पता था और वो लोग यूज़ कर रहे थे एज अ टी अगर उनको स्कर्वी जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो. सो स्कर्वी के क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? एक हो गया वीकनेस, टायर्डनेस, ओके, सोलन एंड ब्लीडिंग गम्स, लूज टीथ हो गया, इजी ब्रूइजिंग हो गया, जॉइंट पेन्स आएंगे, पोर वुंड हीलिंग होंगे. अगर ये सब सिम्टम्स मिलते थे तो वहाँ के जो मतलब इंडिजिनस और जो नेटिव पीपल होते थे वो लोग क्या करते थे? थूजा को टी बनाकर पीते थे. अभी ये जो कार्टियर का जो क्रू आया था उनको भी सेम प्रॉब्लम था, तो इसलिए उन लोगों ने क्या किया था? दे टोल्ड द कार्टियर क्रू टू टेक थूजा टी. सो आफ्टर टेकिंग द टी द क्रू गॉट कम्प्लीटली रिलीव्ड एंड देन वहीं से क्या हुआ? शुरुआत हुआ थूजा का एक्सप्लोर होना. क्योंकि अभी देखो इंडिजिनस पीपल को पता था, वो लोग ले रहे थे, सही था, बट बाहर का जब लोग आया और उनको उसी के बारे में पता चला तो उन्होंने स्प्रेड करना शुरू किया. ठीक है, तो देन ओरली द मैसेज गॉट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. दैट इज एक प्लांट है ऐसा एंड इट इज़ कैपेबल ऑफ curing the symptoms of scurvy. Okay, then during the time of 19th century or 20th century, scientists discovered the presence of vitamin C inside the thuja plant. Yes, and scurvy is the disease which is caused by deficiency of vitamin C. Okay, so here they found that the vitamin C is found in the needle and inner bark of the thuja plant. Then again they started developing drugs, developing medicines from that tree, and by this phase थूजा का इन्वेंशन होता गया. सो अभी आप पूछोगे कि स्कर्वी क्यों होता था? सी जनरली क्या होता था कि जब हम लोग वो लोग मतलब जब ट्रैवल करने के लिए जाते थे तो वो क्या होता था कि इधर सेलर्स हो गए, वो क्या करेंगे? ज़्यादा देर मंथ स्पेंड करेंगे सी में. ठीक है, मंथ्स ऑफ टाइम्स दे आर ओनली स्पेंडिंग ऑन सी. ओके, देर एक्चुअली दे डिडंट फाइंड एनी वेजिटेबल्स, एनी फ्रूट्स लाइक दैट टू ईट. सो दैट्स वाई डेफिशिएंसी हो जाता था और इसके लिए स्कर्वी जैसे तकलीफ दिखते थे. ठीक है, तो पता चल गया कि थूजा का इन्वेंशन कैसे हुआ. और जनरली इसके बाद हैनिमन को भी जब ये पता चला तो हैनिमन ने भी यस मेडिसिन ला के पोटेंटाइज करके थूजा का मेडिसिन बनाया. ठीक है.
अभी ये जो आप चीज़ें पढ़ोगे थूजा में, उसमें भी आप देख सकते हो कि थूजा का पेशेंट में भी ये सिम्टम्स आएंगे। ओके, ये हो गया थूजा का स्टोरी। तो अब हम पढ़ेंगे एलेंस। कमिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, सो थूजा बियर्स द सेम रिलेशन टू द साइकोसिस ऑफ हैनिमन। सी, हैनिमन ने माइजम डिस्कवर किया था। क्या क्या वो 3 माइजम थे? सोरा, साइकोसिस एंड सिफिलिस। सो पहले साइकोसिस और सिफिलिस डेवलप हो चुके थे, बट बाद में हैनिमन को लगा कि ये जो डिजीज हो रहे हैं, मैं तो मेडिसिन दे रहा हूँ पर पेशेंट क्योर क्यों नहीं हो रहा, मतलब परमानेंट क्योर, वाई इट इज़ नॉट टेकिंग प्लेस। सो इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया एक्चुअली, रिसर्च करना स्टार्ट किया। जब उन्होंने रिसर्च, ऑर्गन एंड मेडिसिन में भी वो लिखा हुआ है वो चीज़ें, बट उन्होंने जब रिसर्च करना शुरू किया, उन्हें पता चला कि सोरा भी एक अंडरलाइंग कॉज है जिसकी वजह से डिजीज रिकरेंट हो रहे हैं। अगर आप सोरा को ठीक नहीं कर रहे हो तो यू कांट गेट रिड ऑफ साइकोसिस एंड सिफिलिस। सो हियर द थूजा इज बिलोंगिंग टू साइकोटिक माइजम ऑफ हैनिमन। सो साइकोटिक माइजम में क्या आता है? साइकोटिक माइजम में ओवर ग्रोथ कंडीशन हो गया, वॉट हो गया, कॉन्डाइलोमाटा हो गया, ये सब आता है साइकोटिक। सो फिगवर्ट्स, कॉन्डाइलोमाटा एंड वॉट लाइक एक्सक्रीशंस अपन म्यूकस एंड क्यूटेनियस सरफेस। सो इसमें जनरली क्या दिखेंगे? आपका म्यूकस मेम्ब्रेन हो गया, या फिर नॉर्मल स्किन में, क्यूटेनियस मतलब नॉर्मल स्किन में भी आपको वॉट लाइक ग्रोथ दिख सकते हैं। दैट सल्फर डज टू सोरा एंड मर्क्यूरी डज टू सिफिलिस। सो सोरा हो गया अंडरलाइंग कॉज जो मैंने बताया था, मदर ऑफ ऑल द डिजीज। सो किंग ऑफ एंटीसोरिक बोले तो दैट इज सल्फर, किंग ऑफ एंटीसिफिलिटिक बोले तो दैट इज मर्क्यूरी, बिकॉज मर्क्यूरी में ऑल डिस्ट्रक्शन टाइप सिम्टम्स होंगे। सिफिलिस इज ऑल डिस्ट्रक्टिव लाइक अल्सर लाइक सिम्टम्स प्रेजेंट, एंड किंग ऑफ एंटीसाइकोटिक बोले तो इट इज थूजा। ओके, next point, adapted to hydrogenous constitution of Garbugal, which is related to psychosis as effect is to cause. Okay, so generally Garbugal ने क्या किया था? constitution बताया था. Okay, if you want I can make a video upon constitution also. If you want do comment in the comment section, but for now you understand like constitution होते हैं ना, हाइड्रोजिनॉइड, कार्बोजिनॉइड, ऑक्सीजिनॉइड, बट थूजा किस में आता है? हाइड्रोजिनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। हाइड्रोजिनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे आता है? बिकॉज ये ओवर ग्रोथ को दिखाता है। तो हाइड्रोजिनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? जनरली पेशेंट जब वेजिटेबल खाता है, फ्रूट्स खाता है, तो उसका जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो एक्यूमुलेट होता है, ऐसा बिलीव है, बट कितना साइंटिफिक है वी डोंट नो। बट हाइड्रोजिनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन इसी के लिए माना जाता है कि जब भी पेशेंट, एक साइकोटिक पेशेंट जब भी फ्रूट्स खाता है या वेजिटेबल्स खाता है, उसका वाटर मॉलिक्यूल रिटेंशन के कारण उसका स्वेलिंग दिखता है, या फिर उसमें वो जो ग्रोथ के निशानियां दिख सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज रिलेटेड टू हाइड्रोजिनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन, एंड ये साइकोटिक माइजम को रिलेटेड है। मतलब हाइड्रोजिनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन इज इक्वल्स टू ग्रोथ इज इक्वल्स टू साइकोसिस माइजम। ओके, एक आइडिया आया क्या है चीज़ें। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, एक्ट्स वेल इन लिम्फेटिक टेम्परामेंट इन वेरी फ्लेशी पर्सन्स, डार्क कम्प्लेक्शन, ब्लैक हेयर, अनहेल्दी स्किन। एक ही वर्ड में बताने जाऊँ तो पेशेंट कैसा दिख रहा होगा? पेशेंट गणेश जी जैसा दिख रहा होगा। गणेश जी जैसा दिख रहा होगा मतलब गणेश जी कैसे दिखते हैं? मोटू मोटू, गोलू मोलू जैसे दिख रहे होंगे, तो पेशेंट भी उसी तरह दिखेगा। बिग एब्डोमेन होगा, चारों दिशा से ऐसे फैले फैले हुआ होगा, मतलब स्वेलिंग होगा ऑल ओवर, और दिखने में कम्प्लेक्शन है वो डार्क कम्प्लेक्शन है, ब्लैक हेयर है, और स्किन जो है वो अनहेल्दी स्किन होगा। ठीक है, तो ये हो गया कि कैसा दिखता है थूजा पेशेंट। ठीक है, अभी हम देखेंगे थूजा का मेंटल जनरल। सो मेंटल जनरल में थूजा है, साइकोटिक टेंडेंसी है, फिक्स्ड आइडिया है, सिक्रेटिव नेचर है, ये सब साइकोटिक माइजम का कैरेक्टर है। तो फिक्स्ड आइडिया में क्या है? एज इफ अ स्ट्रेंज पर्सन वेयर एट हिज साइड, मतलब उसे लग रहा होगा कि कोई एक अनजाना आदमी उसके साइड में खड़ा हुआ है। एज इफ सोल एंड बॉडी वेर सेपरेटेड, उसे लग रहा होगा कि बॉडी और जो सोल है वो सेपरेट हो रहा है। एज इफ लिविंग एनिमल वेर इन द एब्डोमेन, उसे लग रहा हो कि मेरे एब्डोमेन में एक लिविंग एनिमल घूम रहा है।
अब बीइंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सुपेरियर पावर, उसे लग रहा है कुछ सुपेरियर पावर, मतलब हम जनरली इंडियंस बिलीव करते हैं ना कि तांत्रिक ये वगैरह वो वगैरह, तो उसी टाइप का कुछ सुपेरियर पावर के कंट्रोल में हाँ हम है। अब बीइंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए सुपेरियर पावर, मतलब वो जैसा नचा रहा है मैं वैसे नाच रही हूँ, इस टाइप का फिक्स्ड आइडिया होगा। उसे लग रहा होगा कि कोई मुझे देख रहा है, कोई मेरे साइड में है, कोई मेरे को फॉलो कर रहा है, ठीक है, और किसी ने मुझ पे, हाँ उस टाइप का उसे लग रहा होगा। हाँ ओके ओके। हाँ, थूजा के बारे में एक और सिम्टम मैं बता दूं मेंटल में, एलेंस में नहीं है बट याद रख लो, थूजा पेशेंट को मतलब डिकोड करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, क्योंकि थूजा क्या है, आप जब थूजा पेशेंट आपके आगे आएगा, ही विल बिहेव नाइसली इन फ्रंट ऑफ यू, मतलब बाहर आप उसको पकड़ ही नहीं सकते कि वो थूजा है करके। इरिटेबल नेचर है थूजा का, मतलब बैड बिहेवियर है थूजा का, बट आपके पास जब आएगा आप थूजा को पहचान ही नहीं पाओगे, याद रख लो ये बात। बट घर में उसका चिड़चिड़ापन, बैड बिहेवियर सब आएगा, जनरली घर लोगों के सामने, फैमिली वालों के सामने, स्पेशली मदर के सामने। थूजा का मदर को एवर्शन टाइप भी होता है, सो घर में वो दिखाएगा अपना रूप रंग। बट आप अगर एक डॉक्टर हो, आपके पास एक पेशेंट आया, आप थूजा पेशेंट को डिकोड नहीं कर पाओगे उतने आसानी से, फर्स्ट विजिट में तो कभी नहीं कर पाओगे। हाँ, और आगे जाकर हम पढ़ेंगे कि उसके फिक्स्ड आइडियाज़ किस हद तक है, बट अभी के लिए ये याद रख लो कि थूजा इस प्रकार का होता है, ठीक है। फिक्स्ड आइडिया क्या हो गया पता है, पहले तो स्ट्रेंजर आदमी दिख रहा होगा, कोई साइड में है उसके, मतलब पेट में उसे लग रहा होगा कि शी इज़ प्रेग्नेंट, कोई एक एनिमल है जो मूव कर रहा है, चाइल्ड का आर्म उसे फील हो रहा होगा, ठीक है, इस टाइप का, और बॉडी और सोल सेपरेट हो रहा होगा, इस टाइप का फिक्स्ड आइडियाज थूजा में हो सकते हैं। इनसेन वुमन विल नॉट बी टच्ड और अप्रोच्ड, ओके, मतलब इंसान मतलब क्या, जैसे पागल, जैसे क्रेजी जैसा बोलते हैं उस टाइप का, मतलब लेडी क्या होगा, अगर आप उसके पास गए या फिर उसको अप्रोच किया तो वो बिल्कुल भी उस चीज़ को टॉलरेट नहीं कर पाएगी। क्या करेगी, आइदर ही शी विल गॉट फियर, और शी विल गॉट एंग्री, और शी विल गॉट वायलेंट, ओके। सो it is about mental general, and now we will see physical general. So ailment from bad effect of vaccination, बैड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन से उसे सारा बीमारी हो सकता है, जो भी थूजा का प्रॉब्लम हो रहा है, डायरिया हो गया, ये हो गया, वो हो गया, हेडेक हो गया, तो थूजा का बीमारी जनरली आफ्टर वैक्सीनेशन स्टार्ट होता है। और क्या क्या रेमेडीज है, एंटिमटाट और साइलेशिया। फ्रॉम माल ट्रीटेड और सप्रेस्ड गोनोरिया, दैट इज मेडोराइनम, ओके। थूजा एंड मेडोराइनम बोथ, बिकॉज मेडोराइनम इज ऑल्सो अ एंटीसाइकोटिक रेमेडी। तो अभी मैं ये बता दूं कि नॉर्मली अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो उसके लिए हमारे अलग दवा होते हैं। मतलब अभी मान लो कि केंट मेट्रामेडिका पता है, इन केंट मेट्रामेडिका केंट लिखते हैं कि अगर आपको यूरिथ्राइटिस है, अगर आपको मतलब यूरिनरी कुछ भी ट्रबल होते हैं और आपका साइकोटिक हिस्ट्री नहीं है, तो क्या होता है जनरली कि आप क्या दवा दोगे, आइदर यू विल गिव कैनबिस सटाइवा और कैंथरिस, तो ये क्योर हो सकता है। बट अगर आपके ये डिजीज़ में साइकोटिक का मतलब डिपेंडेंट रहा और साइकोटिक माइजम आपको मिल रहा है, तो इन दैट केस अगर आप सिर्फ कैनबिस सटाइवा या फिर कैंथरिस दे के ट्रीट कर रहे हो तो वो क्योर नहीं हो सकता, आपको थूजा देना पड़ेगा, मतलब एक एंटीसाइकोटिक देना पड़ेगा। इससे क्या समझ में आया, नॉर्मली अगर कुछ हो रहा है तो उसकी दवाई अलग है, बट अगर आपको हिस्ट्री ऑफ सप्रेस्ड और मालट्रीटेड गोनोरिया मिल रहा है, मतलब गोनोरिया है, साइकोटिक हिस्ट्री है और आप उसको सप्रेस कर चुके हो और इसके बाद अगर मतलब बीमारी निकल रहा है, तो इन दैट केस यू कैन थिंक ऑफ थूजा, ओके। केंट साहब ये भी लिख रहे हैं कि मान लो अभी वॉट है, स्किन पर वॉट है, मतलब सिर्फ केंट ही नहीं, हैनीमन ने भी अपने एक्सटर्नल एप्लीकेशन 196 to 203 एपोरिज्म में बताया है कि अनलेस अनटिल आप जो एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन है उसको स्किन पे रखते हो तो आप इंटरनली यू आर सेफ,
बट आप कुछ भी करके उस चीज़ को निकालते हो, एक्सटर्नल सरफेस से निकालते हो, तो ये अंदर जाता है। तो ये हो गया हैनीमैन का प्रोस्पेक्ट जो उन्होंने एपोरिज्म में बताया था। बट केंट साहब लिखते हैं थूजा में कि अगर आप वॉट मतलब प्रेजेंट है आपके स्किन में, तो तभी तक थूजा पेशेंट को अच्छा फील होगा। बट अगर वो वॉट जाकर अंदर गया, मतलब वॉट डिसअपियर हो गया, तो पेशेंट को अंदरूनी प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये बात याद रख लेना कि until unless what is present on the skin, the patient will feel good. But if the wart will disappear or by any means you are eradicating the wart, इसके बाद the complaints of the thuja patient will get aggravated. इस चीज़ को दिमाग में बिठा लेना। Okay, next point. Again coming to the fixed idea part, sensation as a body, especially the limbs, वेयर मेड अप ऑफ ग्लास एंड वुड ब्रेक इजीली। उसे लग रहा होगा कि मेरे जो मतलब पाँव है सब किससे बने हैं, ग्लास से बने हैं, और वो ब्रेक हो जाएंगे। फिक्स्ड आइडिया ये नहीं है कि ग्लास से बने हैं ट्रांसपेरेंट है, फिक्स्ड आइडिया ये है कि ग्लास से बने हैं वो डेलिकेट है और वो ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है। फ्लैश फील्स एज ए बिटन फ्रॉम द बोन, मतलब उसका जो मसल्स होगा इतना ज़्यादा पेन हो रहा होगा जैसे कि आप बोन से मार रहे हो। और एक ड्रग है फाइटोला का, अगर स्क्रैपिंग जैसा महसूस हो रहा है वो है रोस्टेक्स। ठीक है, रोस्टेक्स जब मैंने पढ़ा है तो मैंने बताया था। और एक ड्रग है फॉस्फरिक एसिड, दोनों को ऐसे स्क्रैपिंग जैसे सेंसेशन महसूस हो रहे होंगे, याद रख लो। नेक्स्ट, चिल बिगिनिंग इन द थाई, थाई से उसका चिल बिगिनिंग होगा। जो शिवरिंग सेंसेशन होगा वो जनरली थाई से, वीकनेस जो सेंसेशन होगा वो थाई से जनरली स्टार्ट होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, स्वेट ओनली ऑन अनकवर्ड पार्ट्स, मतलब जो पार्ट्स आपके अनकवर्ड है, मतलब कवर नहीं है, उस टाइप के पार्ट में स्वेट जनरली दिख सकता है। और ऑल ओवर एक्सेप्ट द हेड, मतलब सब जगह पे दिखेंगे और हेड में नहीं दिखेगा। रिवर्स ऑफ साइलेशिया। व्हेन ही स्लीप्स स्टॉप्स व्हेन ही वेक्स अप, मतलब स्वेट व्हेन ही स्लीप्स, मतलब अगर वो सोने के लिए गया तो स्वेट स्टार्ट होगा, बट अगर वो जाग गया तो स्वेट क्या होगा, बंद हो जाएगा। रिवर्स ऑफ सैम्ब्यूकस। ठीक है, मैं बता रही हूँ क्या है सैम्ब्यूकस में। सैम्बुकस में ये है कि ड्यूरिंग द वेकिंग आवर, मतलब जब वो जाग गया होगा तभी उसका स्वेटिंग जो है एग्रावेशन है। बट थूजा के कंडीशन में हम क्या पढ़े कि जब वो जाग रहा है तभी उसका स्टॉप हो रहा है। सैम्बुकस में जागने से ज़्यादा होगा, थूजा में सोने से ज़्यादा होगा। ठीक है, और कुछ ड्रग है याद रख लो, जैसे कि हो गया अगर वो सो रहा है तो हो रहा है, मतलब थूजा के जैसा अगर हो रहा, मतलब एज सुन एज ही क्लोजेस द आइज, मतलब आंख बंद करते करते अगर आपको स्वेट आ गया तो चाइना और कोनियम ये 2 ड्रग है, तो याद रख लेना। सो हमारा स्वेटिंग में हम क्या क्या पढ़े अभी, थूजा का क्या है, अनकवर्ड पार्ट में होगा। ओके, और हेड को छोड़कर सारे और जगह पे स्वेटिंग होगा। थर्ड थिंग हम क्या पढ़े, जब वो सोने को जाएगा तभी उसका स्वेटिंग है, उठने से कम है। और हम उसके रिवर्स में क्या पढ़े, सैम्ब्यूकस जिसका उठने पर होगा। और 2 ड्रग पढ़े जिनका आईज क्लोज करते करते ही स्वेटिंग स्टार्ट हो जाएगा, वो है चाइना और कोनियम। ओके, प्रोफ्यूज है, सावर स्मेलिंग है, फिटेड एट नाइट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा होगा। स्मेल कैसा होगा, मतलब खट्टा वाला ऐसा सावर स्मेल होगा। और फिटेड ऑफेंसिव है और नाइट में ज़्यादा हो रहा। पर्सपिरेशन स्मेलिंग लाइक हनी ऑन जेनिटलिया, जेनिटल्स पे क्या होगा, उसका जो स्वेटिंग होगा स्वीटेस्ट स्मेल होगा, हनी के जैसा स्मेल होगा। इसके अलावा एक तो हो गया हनी लाइक स्मेल है, दूसरा आपको गार्लिक स्मेल भी मिलेंगे इसमें। ठीक है, तीसरा हो गया बर्न्ट हॉर्न, मतलब मान लो एक हॉर्न को लाकर HORN हॉर्न को लाकर जला दिया तो वहाँ से कैसा स्मेल निकलेगा, उस टाइप का भी स्मेल हो सकता है। ठीक है, बर्न्ट फेदर्स और बर्न्ट स्पॉन्ज, फेदर या स्पॉन्ज को लाकर आप अगर जला दोगे तो वहाँ से जैसा स्मेल निकल रहा है, थूजा का स्मेल मतलब पर्सपिरेशन का स्मेल ऐसा हो सकता है।
तो पर्स्पिरेशन में बहुत ज़्यादा ही मतलब वेराइटीज़ होंगे इसके. आइदर इट कैन बी हनी लाइक, आइदर गैर्लिक लाइक, और बर्न्ट हन, और बर्न्ट फेदर, और बर्न्ट स्पॉन्ज. ओके, तो ये थोड़ा सा याद रख लेना. अपार्ट फ्रॉम एलेंस में बता रही हूँ बिकॉज इट इज़ अगेन ए इम्पॉर्टेंट ड्रग. सो पढ़ रहे हो तो एटलीस्ट रीड नाइसली. ओके, मैं आपको और एक बात बता रही हूँ कि हमने पढ़ा था कि बैड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन, मतलब वैक्सीनेशन का अगर हिस्ट्री है और आपको कुछ तकलीफ स्टार्ट हुआ तो इन दैट केस यू कैन थिंक ऑफ थूजा. अपार्ट फ्रॉम दिस, आपको अगर कुछ एनिमल पॉइजनिंग हुआ है, ठीक है, मतलब हिस्ट्री में जब आप पेशेंट का पास्ट हिस्ट्री पूछते हो ना, तो उसमें आपको अगर एनिमल पॉइजनिंग का हिस्ट्री मिल रहा है, स्नेक बाइट का हिस्ट्री मिल रहा है, स्मॉल पॉक्स का हिस्ट्री मिल रहा है, या फिर वैक्सीनेशन का हिस्ट्री मिल रहा है, तो वो जो माइजेमेटिक ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव करने के लिए, या फिर ये जो ऑब्स्टेकल टू कॉज को रिमूव करने के लिए आप थूजा दे सकते हो. पहले आप थूजा दे दोगे तो ये जो मतलब ऑब्स्टेकल टू क्योर है वो रिमूव हो जाएगा. इसके बाद आप अपना डिजायर्ड ड्रग प्रिस्क्राइब कर सकते हो. ठीक है, तो अप टू दिस हम पढ़े कि थूजा डिस्कवर कैसे हुआ, थूजा देखने में कैसा है. सी, थूजा का एक मतलब पिक्चर बना के आई विल कीप पोस्ट इन माई यूट्यूब चैनल. इफ़ यू वांट यू कैन सी दैट हाउ इट, मतलब थूजा कैसा है, मतलब एक 30 सेकेंड में याद करने वाला टाइप मैं एक पिक्चर दे दूँगी. तो अगर आप उसको जो नॉर्मली देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि थूजा के क्या क्या कैरेक्टर हैं. तो आई विल कीप पोस्ट इन माई यूट्यूब चैनल. बट अप टू दिस यू अंडरस्टूड द थिंग दैट कॉन्स्टिट्यूशन, मेंटल जनरल, फिजिकल जनरल, उसका फिक्स्ड आइडिया कैसा होता है. तो वंस गो थ्रू द एलेंस केयरफुली एंड रीड केयरफुली द थूजा ड्रग. इन नेक्स्ट पार्ट वी विल रीड द पर्टिकुलर्स, और मैं इंटरेस्टिंग कुछ चीज़ें हैं वो भी बताऊंगी नेक्स्ट पार्ट में. सो टिल देन कीप लर्निंग. इफ एनी डाउट यू आर हैविंग, प्लीज़ डू कॉमेंट एंड डू आस्क इन द comment section. Till then, keep learning. Thank you.